ये मस्त बनाया है यार। वाओ। विजिट यूट्यूब चैनल और सेट इंस्टाग्राम। ये ऐसे नहीं हो सकता था क्या? देख, से ये बनाया गया। इधर के पोर्शन में ये जो येलो है ना, इधर ब्लैक, इधर ये है जो क्या, इस कलर का नाम क्या है? ये मतलब वाइट होता और ये फिर होता ब्लू। ये जो बैकग्राउंड इसमें अवेलेबल नहीं होता, पुल आउट। वही क्लास स्टार्ट। पीडीएफ में तो नहीं था। पीडीएफ में नहीं, ये लगा रखा है, ये अब बनाया। ये भी सही था। ये थोड़ा अजीब सा लगता है। तो पहले पीडीएफ से कितने क्वेश्चंस हो तो? फर्स्ट सेकंड, सेकंड लास्ट। सभी को सलाम, नमस्ते और जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार बता दे, सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही है क्या? यस और नो? एक बार बता दे, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या? और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। एक बार कमेंट कर दे दोस्त, क्या सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही है? ठीक है, ठीक। आवाज़ भी सही आ रही है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है सर। आज मैं नहा के आया हूँ। ग्रेट। सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो डलवा देंगे एक बार, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होती है ना, फिर एक दो दिन का गैप कर लेंगे, जैसे भी होगा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, पहले पीडीएफ से रहते हैं दो क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, कहना क्या चाहता है, उसके बाद में आगे बढ़ने का काम करेंगे। कि 7200 रुपये यानी कि 7200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 2 सही 3/7 वर्ष में कितनी राशि हो जाएंगे। कहने का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है ना। हो जाएंगे या बन जाएंगे का मतलब क्या होता है? मिश्रधन बताना है, ठीक है। अब अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि ₹7,200 इन्वेस्टेड ऑन ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 16 मिक्स 2/3% पर एनम, अमाउंट आफ्टर 2 मिक्स 3/7 ईयर्स विल बी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। और स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझ गए होगे। ऐसा है, 7200 रुपये है, 16 से 2/3% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर वहां इंप्लीमेंट कर रखी थी, और टाइम जो दे रखा था 2 साल और 3/7 महीने साथ में, ठीक है। 3/7 साल और 2 से 3/7 साल, ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। देखो, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? दिख ही रहा होगा। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, तो सही दिख रहा होगा, ठीक है। ये लो, अंग्रेजी अंग्रेजी वाला रख ले, ठीक है ना। ठीक है, देखो, 7200 रुपये थे, 7200 रुपये, और जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर लगा रखी थी वो थी कितनी? 16 से 2/3%, 16 से 2/3% वार्षिक, यानी कि सालाना। अगर इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो कितनी आ जाएगी? 1/6 आ जाएगी, ठीक है। कितनी होगी? 1/6 होगी। क्लियर? कोई ना भाई, कालू नाम है क्या आपका? AALU, कल्लू या कालो? कल्लू में तो डबल एल होना ना, कालू में भी के डबल ए होना था।
ये कालू है भाई। कौन कवत न भूख अड़ेगी, कालिया मुर्राड़ नौकरी सरकारी लायक रहे। तो 1/6 हो जाएगा भाई, कालू या कल्लू जो भी हैं आप। ठीक है, समाधान हो जाएगा समस्या का, चिंता मा करो, केवल से कर्म करो। अब चिंता मा करेगी, तुम केवल कर्म करो। अच्छा जी, ठीक है, और क्या रह गया? 7200 रुपये। रुपीज कितने हैं? 7200। ठीक है, टाइम कितना है? 2 × 3/7। ये था, इसके साथ रुपये का सिंबल जोड़ना, तो ये लो, इतना सा काम था ना। अब देखो, अच्छा जी, 1/6 का मतलब क्या हुआ? 1/6 का मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे 6/1 है ना, 6/1, यानी कि 6 से 7, फिर 6:7 हो जाएगा। 6:7 है जो, वो किसको शो कर रहा है? तो आप बोलोगे दो चीजों को शो करता है। एक तो प्रिंसिपल अगर ये हो यानी कि मूलधन, तो ये मिश्रधन को शो कर रहा है। और दूसरा ये वार्षिक है, ठीक है, 1 साल के गैप के ऊपर। यानी कि अगर 1 साल का गैप लिया जाए तो ये चक्रवृद्धि ब्याजों की मात्रा के अनुपात को भी शो करता है, राइट। यानी कि अगर फर्स्ट ईयर का ब्याज, अगर फर्स्ट ईयर का ब्याज 6 रुपए हो, तो मैं कहूंगा कि सेकेंड ईयर का ब्याज 7 रुपए होगा। 1 साल का गैप लग गया, ठीक है। अब देखो, मुझे थर्ड ईयर अगर मैं लेना चाहूं, भाई अगर मैं थर्ड ईयर लेना चाहूं, वैसे लेना नहीं चाहिए, परंतु देखो वजह क्या है कि 2 साल तो आपके कंप्लीट लगने हैं, पहला और दूसरा साल तो लगना ही है। तीसरा साल क्या है? 3/7 है। देखो जैसे यहाँ 2 साल 6 महीने होता, तो आप बोलते 2.5 साल हो गए, यानी कि 2 साल तो पूरे पूरे, और तीसरा साल क्या लगेगा? हाफ लगेगा, यानी कि आधा लगेगा। आई मेरी बात समझ में? क्या लगेगा? हाफ लगेगा, यानी कि आधा लगेगा। तो उस आधे की जगह इस बार कितना है? 3/7 है। यानी कि जो तीसरा साल है ना, ये जो तीसरा साल है, ये मेरे को कंप्लीट नहीं लेना। ये कितना लेना है? 3/7 ही लेना है इसका। इसका कितना लेना है? 3/7 ही लेना है, ठीक है। साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या समस्या आ रही है? ऊपर का क्वेश्चन अगर आप कह रहे हो ना, तो वो कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन, वो ऊपर खिसका दिया मैंने, जो उसका हिंदी पार्ट था। अब आपको इंग्लिश वाला ही देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैंने ये चीजें लिख तो रखी है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, ये राशि है, और ये टाइम है, और आपने बताना मिश्रधन कितना होगा, यानी कि कितने रुपए हो जाएंगे, ठीक है। ये तो दिख ही रहा होगा, ये देख लो, ऊपर वाला मत देखो आप, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि भाई 1/6 का मतलब क्या हो गया? 6:7 हो गया, ठीक है। यानी कि 1 साल के गैप पर मैंने ब्याज का अनुपात ले लिया कि अगर पहले साल का ब्याज 6 आएगा, दूसरे साल का 7 आएगा। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, तो वो कंप्लीट नहीं ले सकता, क्योंकि कंप्लीट ईयर है ही नहीं, वो पूरा साल है ही नहीं। 3/7 साल ही लेना है, ठीक है, 3/7 साल लेना है। यानी कि इस तीसरे को 3/7 रखना है मैंने। अब मेरी बात को आराम से समझना, मेरी बात को बड़े आराम से समझना, कि अगर अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो तुम क्या कहोगे? सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की अगर आप बात करें ना, तो ये भी तो 1 साल का गैप है, यानी कि यहां पर भी तो 6:7 बनेगा। आ रही मेरी बात समझ में? भाई सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में अगर देखा जाए, तो ये भी 1 साल का गैप है, तो यहां पर भी अनुपात क्या बनना चाहिए? 6:7। तो तो मैं कहूंगा कि भाई फर्स्ट ईयर का 6 रुपए ब्याज, सेकेंड ईयर का अगर ये 6 है तो ये 7 है, और सेकेंड ईयर का अगर 6 है तो फिर थर्ड ईयर का ये 7 बनेगा। यानी कि सेकेंड ईयर का इसके साथ यहां अगर जोड़ करके देखा जाए ना, यहां अगर जोड़ करके देखा जाए, तो ये 6-7 जुड़े हुए, और यहां अगर जोड़ करके देखा जाए, तो ये 6-7 आपस में जुड़े हुए। यानी कि अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन करूंगा, तो इन दोनों पे एक साथ होगी और इन दोनों पे एक साथ होगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? सेकेंड ईयर का नाम दो जगह पर आ गया, तो इसकी जो राशि बनी है ब्याज की, यानी कि यहां जो इंटरेस्ट बना है, अगर उसको मैं सेम करना चाहूं तो कर सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल जी सदके कर सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं, इस 7 की ना 6 से गुणा कर देता हूं। इस 7 की ना मैं 6 से गुणा कर देता हूं। और देखो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी गुणा 6 से हो जाएगी। अब ये देखो 42 हो जाएगा, 42। अब इस 6 को भी 42 करना है ताकि बराबर रहे, तो इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी? 7 से। तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसकी भी गुणा हो जाएगी 7 से। यानी कि मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है? 36 रुपए, और सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है? 42 रुपए। वो चाहे यहां से देख लो, चाहे यहां से देख लो। और जब सेकेंड ईयर का ब्याज 42 होगा, तो थर्ड ईयर का कितना होगा? 7 × 7, यानी कि 49 रुपीज होगा। क्लियर है ना मेरी बात? 36, 42 और 49। अब यहां पर सब चीजें सही है,
भाई पहले साल का 36, दूसरे का 42, तीसरे का 49, सब चीजें सही थी, अपनी जगह पर थी, पर एक गड़बड़ हो गई कि ये 3/7 साल ही था तीसरा साल, ये कंप्लीट नहीं है। और 49 कहाँ आता है? पूरे साल का। तो अगर 49 पूरे साल का है और अगर मुझे ये 3/7 साल ही लेना हो तो ब्याज कितना लगेगा? 49 गुणा 3/7 कर दूंगा। 49 कट गया 7 से 7 पर, और 7 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 21। यानी कि इस 49 की जगह, चलो यहां काट करके लिख देता हूं, इस 49 की जगह कितना लेना पड़ेगा? 21 लेना पड़ेगा। इस 49 की जगह कितना लेना पड़ेगा? 21 लेना पड़ेगा। ठीक है, 49 की जगह कितना लेना पड़ेगा? 21 लेना पड़ेगा। तो ये भी अब ब्याज है, ये सीआई है पहले साल का, ये सीआई है दूसरे साल का, ये सीआई है बचे हुए 3/7 साल का। तो टोटल सीआई यानी कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया? आप कहोगे 36 पॉजिटिव 42 पॉजिटिव 21, 1 और 2 3 और 6 9, 9 बन गया। कोई कैरी नहीं हुआ। 2 4 6 और 3 9, 99 रुपीज, 99 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे मिल गए। परंतु याद रहे कंपाउंड इंटरेस्ट में 99 रुपीज 6 से गुना क्यों किया? बराबर करने के लिए किया है भाई। यहाँ ये 7 था दूसरे साल का और यहाँ ये 6 था। ठीक है, जो 6-7 अनुपात बनता वो यहाँ और यहाँ बन रहा था। अब यहाँ वाले को बराबर करना था, इसलिए इस 7 की 6 से गुणा कर दी और इस 6 की 7 से गुणा कर दी, इनको बराबर कर दिया। अगर चाहते तो इनको 84 भी बना सकते, उससे भी क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 84 ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 42 बनाना आसान रहता है। अगर आप सोचे कि बिना बराबर बनाए काम चल जाए तो नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चल सकता। बता दूंगा अभी, एक और मेथड बताऊंगा। देखो, अब मैं ये कह रहा था भाई कंपाउंड इंटरेस्ट ना 99 आएगा, और वो कब आएगा? जब फर्स्ट ईयर का 36 रुपए हो। पर क्या फर्स्ट ईयर का वास्तव में 36 रुपए है? तो जवाब बनेगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राशि क्या आती है आपकी? 7200 रुपए, 7200। और ब्याज क्या मिल रहा है आपको? 1/6। तो 7200 का 1/6, ये जो ये जो टाइम है ना, ये जो ईयर होता है, फर्स्ट ईयर जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट ईयर जिसको हम कहते हैं भाई साहब, फर्स्ट ईयर जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट ईयर जिसको हम कहते हैं, मैं एक बात बताता हूँ। चलो क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। फर्स्ट ईयर एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम स्लॉट होता है जहां पर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। सेकंड ईयर पर जाते ही सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही आता है जितना फर्स्ट ईयर में आया था, पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है? जितना फर्स्ट ईयर में आया होता है ना, उससे बढ़ करके आता है, थोड़ा सा क्या आता है? उससे बढ़ करके आता है। ठीक है, उससे क्या आता है? बढ़ करके आता है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अगर कहीं बराबर होते हैं तो वो कौन सी जगह है? आप बोलोगे फर्स्ट ईयर, यानी कि पहला साल। तो पहले साल ब्याज कितना आएगा? देखो 1/6 का मतलब सीधा सा ये है कि 1/6 हिस्सा ब्याज में जाएगा। किसका? मूलधन का, यानी कि प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है? 7200। 7200 का 1/6 कितना होगा? आपने कहा जी 1200 होगा। कितना होगा? 1200। यानी कि पहले साल का ब्याज 1200 आना चाहिए था, परंतु हम कितना लिए बैठे? आपने कहा 36 लिए बैठे। कितना लिए बैठे? ऊपर वाला 6-7 कैसे लिया? ऊपर वाला 6-7 ऐसे लिया ना, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर, और ये थर्ड ईयर हो गया। इनमें कितने साल का गैप है? आपने कहा 1 साल का गैप है, और 1 साल का गैप होते ही मैं क्या कह सकता हूं? 6:7 में ब्याज बनेगा। कितना बनेगा? 6:7 बनेगा। तीसरा साल जरूरी है लेना, लेना तो पड़ेगा ना। 3/7 है, देखो ये टाइम है आपका, 2 से 3/7 साल है। कहने का मतलब 2 साल तो पूरे पूरे लेने, पर तीसरा साल जो लेना है वो 3/7 ही लेना है बस। अरे जैसे 2.5 साल होता भाई, 2.5 साल होता, 2.5 साल होता तो क्या कहते? 2 साल तो पूरे पूरे, पहला और दूसरा, 2 साल पूरे पूरे। इस 2 साल में कौन है? फर्स्ट यानी कि पहला, और कौन है? सेकंड यानी कि दूसरा साल। और क्या रह गया? क्या टाइम पूरा हो गया क्या? 2 साल में नहीं हुआ ना, 1/2 साल और रह गया। तो आप कहोगे जो थर्ड ईयर है ना, जो थर्ड ईयर है वो क्या लेना है? हाफ लेना है, यानी कि आधा लेना है। हाफ लेना है, आधा लेना है। अब यहाँ हाफ की जगह देखो कौन डाला गया? 3/7 डाला गया, तो वो लेना पड़ेगा ना, तीसरे साल का लेना तो पड़ेगा ही। क्या दोनों डाउट क्लियर है? जिन जिन ने कमेंट मार रखे थे यहाँ पे कि तीसरा साल जरूरी है लेना, या 6-7 कैसे लिया गया सेकंड और थर्ड ईयर के बीच, क्या आप लोगों का डाउट क्लियर है? आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रेट। देखो अब मैं ये कह रहा था
कि पहले साल का ब्याज ना 36 नहीं होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 1200 होना चाहिए था। तो किससे गुणा कर रखी है, किससे गुणा कर रखी है? तो मैं कहूंगा भाई 36 से 1200 बनाना ना, तो दोनों को 12 पे काट दिया, तो ये कितना हुआ, 12 3 36 और ये हो गया 100। मुझे वैल्यू निकालने की 99 की वैल्यू कितनी बनेगी, ठीक है, यहीं से निकाल सकता हूँ कितनी बनेगी। भाई 3 की वैल्यू अगर 100 है तो 99 की वैल्यू क्या बनेगी, 3 का 33 गुणा कर दो 99 हो जाएगा, तो इसका भी 33 गुणा हो जाएगा और 333 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3300 रुपीज आ जाएगा, 3300 रुपीज। तो ये बना वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये बन गया चक्रवृद्धि ब्याज। मुझे क्या निकालना था, अमाउंट निकालना था, यानी कि वहां मिश्रधन कितना बना होगा। तो 7200 रुपए तो आपका मूलधन ही था, यानी कि प्रिंसिपल, और 3300 रुपए आपका बन गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इन दोनों का जोड़ कर दूं तो मिश्रधन आ जाएगा 0 0 2 3 5 7 3 10, 10,500 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,500 रुपीज आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। एक और मेथड से करवाऊंगा, ठीक है, एक और मेथड से करवा रहा हूँ, अगर इस मेथड को आप हजम नहीं करवा रहे, एक और बात बताता हूँ। अरे देखो, देखो एक और बात बताता हूँ, एक और बात, एक और बार करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन याद हो गया होगा अब तो। 7200 रुपये है, 7200 रुपये, रुपीज कितने हैं, 7200 है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, रेट क्या है सीआई की, 16/2/3% है, वार्षिक यानी कि सालाना, पर एनम कह सकते हैं, ठीक है। और क्या था, 2/3/7 साल का टाइम था, 2/3/7 वर्ष का टाइम था, 2/3/7 वर्ष का क्या था, टाइम था। अब मैं ये इतनी सी बात कर रहा था आपसे कि भाई इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी, इसकी जो 16/2/3% लिखा हुआ ना, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी वो 1/6 बनेगी। ये तो माइंड की कैलकुलेशन है, यानी कि 6 पर एक ब्याज बनेगा तो मैं कहूँगा 6:7 चलेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर का ब्याज अगर 6 होगा तो सेकंड ईयर का मैं कहूँगा, सेकंड ईयर का मैं कहूँगा कि 7 बनेगा। अब मुझे थर्ड ईयर तो कंप्लीट नहीं चाहिए, परंतु थर्ड का ही कुछ हिस्सा तो चाहिए, आपने कहा 3/7 साल चाहिए ही यहाँ पर थर्ड ईयर का, ठीक है, चाहिए है ना। अब इनके बीच में भी अनुपात तो 6-7 ही बनेगा, सेकंड और थर्ड में। देखो सेकंड का 6 कब बन रहा है और सेकंड का 7 कब बन रहा है। अगर फर्स्ट का 6 है, देखो अनुपात 1 साल का गैप होने पर, अनुपात का गैप, देखो अगर यहां सीधे 3 साल होता ना फिर कोई दिक्कत नहीं थी भाई, 6-7 था और ये 1 साल है और सीधे 3 साल पर चले जाते। अगर सीधे 3 साल पूछे होते भाई 6 का क्यूब कर लेते और इधर से 7 का क्यूब कर लेते, आ रही मेरी बात समझ में। परंतु अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तीसरा साल कंप्लीट नहीं दे रखा, वो तोड़ रखा है इसने, ठीक है, तोड़ रखा है, इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा है। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि भाई सेकेंड ईयर का 6 कब हो रहा है, 7 कब हो रहा है। देखो 6:7 है, 6:7 है, ये कब होता है, 1 साल का गैप होने पर होता है। तो 1 साल का गैप जब भी होगा, 1 साल का तो ब्याज होगा 6 और उससे अगले साल का होगा 7, यानी कि जो 6 ब्याज है ना वो पिछले साल का ब्याज होगा और जो 7 रुपए ब्याज है ना वो उससे अगले साल का ब्याज होगा। इसका उल्टा नहीं हो सकता। जैसे 9वें और 10वें साल में ब्याज का अनुपात निकालना है, 9th और 10th में निकालना है ब्याज, 1 साल का अंतर हो गया, आप कहोगे 6-7 हो गया, तो वो 6 इसका और 7 इसका नहीं करा जा सकता। क्यों, क्योंकि 9वें साल में ज्यादा ब्याज बने और अगले साल में ब्याज कम बने, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, ट्री मेथड से भी करवा दूंगा यार, ट्री मेथड ही अगर तुम्हें करना है तो ट्री मेथड से भी करवा। देखो मैं ये कह रहा था कि भाई 9वां साल पिछला साल था इसलिए इसका 6 होगा और ये अगला साल है इसका 7, इसका 7, ठीक है, ट्री मेथड से करवा दूंगा, ठीक है, कोई ना, ट्री मेथड से करवा, इसको बीच में ना छोड़े। एक बार बता देता हूँ ये बात, और कि यहाँ पर और मैं क्या कर सकता था। तो मैंने कहा भाई 6:7 बनेगा, तो फर्स्ट ईयर का 6 होगा तब सेकंड ईयर का 7 होगा। अब सेकंड से थर्ड पर जा रहे हैं, अब सेकंड से थर्ड पर जा रहे हैं, तो अब सेकंड और थर्ड में फिर से 1 साल का गैप है, तो 6:7 ही बनेगा। परंतु इस बार 6 किसका होगा, सेकंड का, और थर्ड का कितना होगा, 7 होगा।
आ रही मेरी बात समझ में? अब यहां देखो, 7 रुपए ब्याज कब बनता है? यहां जब पूरा 1 साल होता तीसरा, परंतु ये है ही 3/7। अगर आधा साल होता तो आधा ब्याज बनता, और 3/7 साल है तो 3/7 ही ब्याज बनेगा, और वो कितना आ गया? 3। यानी कि अगर सेकेंड ईयर का ब्याज 6 रुपए हो तो मैं कहूंगा 3/7 साल का ब्याज 3 रुपए बनेगा, जो कि उस 6 का हाफ है, जो कि उस 6 का क्या है? आधा है। उस 6 का क्या है? आधा है। यानी कि यहां ब्याज कितना बना? 3 रुपए। क्या बनेगा? 3 रुपए। ठीक है? ठीक है जी। अब मेरी बात को आराम से समझना, ये 3 कब आता है? जब ये 6 सुपोज किया जाता है। ये 7 हो तब ये 3 नहीं आता। दोबारा रिपीट करता हूं, ये 7 कब है? जब ये 6, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? और वो जो 3 आया है ना, यहां वाला जो 3 आया है, ये जो 3, अरे यार, ये जो 3 आया है ना, ये 3 किस वजह से आया है? इस 7 की वजह से नहीं, बल्कि इस 6 की वजह से आया है। इस 6 की वजह से आया। यानी कि अगर वो 6 होगा तो ये 3 होगा। क्योंकि आप देखो, ये जो 3 में लेकर के आया हूं, इस 7 का उसमें कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई चक्कर नहीं था। ये 3 कब आया था? ये 3 यहां आया था। 7 के गुणा में 3/7 करने पर ये 7 कब था? जब ये 6 था। यानी कि इस 6 की देन है ये 3। ठीक है? अब देखो मेरी बात को आराम से, फर्स्ट ईयर का ब्याज बनेगा कितना वास्तव में? आप कहोगे 1/6 ब्याज बनेगा। 1/6 ब्याज बनेगा किसका? 7200 का। और 7200 का 1/6 कितना होगा? 1200 होगा। 1200 लाने के लिए किससे गुणा कर दी? आप कहोगे 200 से गुणा कर दी। तो 7 की भी गुणा 200 से हो जाएगी, और ब्याज कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। मैं कह सकता हूं, अब मैं कह सकता हूं भाई, इस 6 की वैल्यू, इस 6 की वैल्यू 1400 है, तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी? ये 6 का हाफ है 3, तो 1400 का हाफ, यानी कि 700 रुपए ब्याज के यहां से आएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना बन गया? पहले साल का 1200, दूसरे साल का 1400, और बचा 3/7 साल, यानी कि थर्ड ईयर का एक पार्ट है, वो 700 रुपए ब्याज देगा। कितना हुआ? तो आप कहोगे 12, 14, 26 और 7, 3300 रुपए ब्याज बनेगा। 3300। अब आपसे पूछा गया था मिश्र धन, यानी कि 7200 आपका मूलधन था, और इसके अंदर 3300 ब्याज जोड़ दिया, तो मिश्र धन कितना बन गया? वही 10,500 रुपए। वही 10,500 रुपए ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है? चलो, ट्री मेथड से डिमांड कर रहे हो तो एक बार ट्री मेथड और बता देता हूँ। 7200 रुपए थे, 7,200 रुपए, 16/2/3% वार्षिक। अभी जो मेथड करने वाला हूँ ना, उसको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बकवास है। ठीक है? मैंने शायद ये बात कल कर दी थी आप लोगों के साथ कि भाई, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं ना, वो तरीका मांगते हैं कि कौन से तरीके से सोल्व होगा, वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी डेटा इस टाइप का होता है कि जो हमने पहले मेथड किया ना, रेशो वाला, उस मेथड से आसानी से लग जाते हैं, इससे हिलते भी नहीं है क्वेश्चन। जैसे कल कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, ट्री मेथड से हिलेंगे भी नहीं वो क्वेश्चन। जैसे भाई आपसे पूछा गया था 11वें व 13वें वर्ष में बने चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या हुआ? ट्री मेथड की मजाल नहीं है, को हिला भी दे क्वेश्चन को जरा सा। ठीक है? बेसिक मेथड तो छोड़ ही दो आप लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं नहीं करेंगे। ठीक है? कुछ ऐसे होंगे जो ट्री मेथड से आसानी से करते हैं, जो रेशो वाला है उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहो, या थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा कर देते हैं। ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है। अब ट्री मेथड समझ लो काम कैसे करता है। भाई 16/2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी? 1/6। इस 1/6 का मतलब क्या होता है? 1/6 यानी कि छठा हिस्सा, 6 में से एक छठा हिस्सा हो गया। ये हर वर्ष, वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार, हर वर्ष इतना हिस्सा ब्याज में जाया करेगा, ये बात कहना चाहता है। ठीक है? इतना हिस्सा ब्याज में जाया करेगा। अब अगर कोई बंदा आपसे वार्षिक यानी कि वर्ष में एक बार ब्याज लेने आता हो, तो 2 सही 3/7 सालों में कितनी दफा ब्याज लेने आएगा वो? आप कहोगे 3 दफा आएगा। 3 बार आएगा वो, 3 बार आएगा। परंतु जो पहली बार आएगा, पहली बार आएगा तो पूरा 1 साल। दूसरी बार जब आएगा वो भी पूरे 1 साल बाद आएगा। पर जब तीसरी दफा आएगा ना, तीसरी बार जब आएगा, तो इस बार वो पूरे साल पर नहीं, इस बार 3/7 वर्ष पर ही आ जाएगा, क्योंकि टाइम ही 3/7 बचा हुआ है उसके पास। ठीक है? 3/7 ही बचा हुआ है। तो पहले साल कितना ब्याज बना? आपने कहा 7200 रुपए हमने उधार ले रखे हैं, और उसका छठा हिस्सा हमने ब्याज में देना है।
छठा हिस्सा, तो 7200 का छठा हिस्सा ब्याज में दे दो, 1200 आ गया। अब सेकंड ईयर पता है क्या ब्याज दोगे आप उसको? देखो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो फर्स्ट ईयर आया था 1200, सेकंड ईयर भी आता 1200। ये सिंपल इंटरेस्ट तो इतना सिंपल होता है कि हर वर्ष समान रहता है, वो साधारण होता है, इतना साधारण कि हर स्थिति में समान रहता है, बराबर रहेगा वो, यानी कि यहाँ भी 1200 देता और यहाँ पर 1200 का 3/7 दे देता, ऐसा करता वो। परंतु ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या करता है, ये कौन है, आपने कहा ये मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है। वो क्या करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन तो पर तो ब्याज लेता ही लेता है, परंतु अगर पहले का बना हुआ कोई ब्याज है ना उस पर भी ब्याज लेता है। अब यहां देखो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1200, साधारण ब्याज भी कितना आएगा 1200। मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि पहला साल ऐसा साल होता है जहां सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट आपको एज एन इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के तौर पर यानी कि ब्याज के तौर पर वो बराबर देते हैं आपको राशि, ठीक है, ब्याज के नाम पर। अब दूसरे साल जो ब्याज दोगे ना वो 7200 का तो 1/6 दोगे ही दोगे आप, ठीक है, 7200 का तो 1/2 आप दो, सॉरी 1/6 दोगे ही दोगे। साथ में इस 1200 पर भी, इस 1200 पर भी 1/6 यानी कि छठा हिस्सा ब्याज में दोगे और 1200 का छठा हिस्सा क्या हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, जैसे मैं पहले साल का ब्याज निकाल रहा था तो अभी पहला साल मैंने कवर कर रखा है, मेरे हाथ से ऊपर जो भी करेंसी है ना, रुपए है, मुद्रा है, उसी पर मैं ब्याज ले लूंगा। तो 7200 ही था, उसका छठा हिस्सा निकाला, 1200 आ गया। अब सेकंड ईयर का निकाल रहा हूं ना, अब मेरे हाथ से ऊपर कौन है, एक तो 7200 है और एक 1200 भी है, तो 7200 का तो वही आएगा, दोबारा निकाल करके देखने की जरूरत नहीं है, 1200, इस 1200 का आएगा 200। अब मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड ईयर है मेरा, ठीक है, थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया। अभी 3/7 साल करना है, वो लास्ट में करूंगा मैं, ठीक, 3/7 करूंगा मैं लास्ट में जाकर के। अभी मैं क्या कर सकता हूं, इस तीसरे साल को मैंने सपोज कर दिया ये पूरा पूरा तीसरा साल था, तो 1200 तो ब्याज बनता इसका 7200 का। अब देखो 200 इसका और 200 इसका, 400 ब्याज यहां से बनता। और ये जो 200 रह गया, ये जो 200 रह गया, इसका भी 1/6 ब्याज में जाएगा। ये जो रह गया 200, इसका भी 1/6 हिस्सा ब्याज में जाएगा, और 200 का 1/6 कितना होगा, आपने कहा 100/3 होगा। कितना होगा, 100/3। भाई 200 का 1/6 निकाला, 200 का छठा हिस्सा, ठीक है, 200 का 1/6। दोनों को अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3, यानी कि ये हो गया 100/3, ठीक है, मैंने वही लिख दिया। अब मेरी बात को आराम से समझो, यहाँ ये जो ब्याज आपने निकाल दिया, केवल तीसरे साल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कितना हो गया, 1200 और 100, 400, 1600, 1600 प्लस 100/3 कितना हो जाएगा, 4800, 4900/3 हो जाएगा, 4900/3 हो जाएगा, 4900/3 हो जाएगा। इन तीनों का जोड़ करा है मैंने, ठीक है, इन तीनों का जोड़ कर। चलो रुको एक बार इसको ना यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देता हूँ, किसी को आपत्ति ना हो, समझ में आ जानी चाहिए बात, दिख रहा होगा आई होप। देखो इन तीनों का जोड़ कितना आया, 4900/3 आया, ठीक है। और ये 4900/3 ब्याज कब बनता, जब ये पूरा तीसरा साल होता, पर ये पूरा नहीं है, ये 3/7 है। तो अगर ये वर्ष ही 3/7 है तो ब्याज भी ये 3/7 ही देगा, ठीक है। तो इसका 4900/3 का 3/7 कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, 49 से 7 पर 49 कैंसिल, 7 से 700 आ गया, यानी कि तो मैं कह सकता हूं पहले साल का ब्याज कितना बना, पहले साल का ब्याज कितना बना 1200, दूसरे साल का ब्याज कितना बना 1200 जमा 200 1400, और 3/7 साल जो बचा हुआ है उसका बना 700। तो टोटल ब्याज कितना बन गया, 1200 और 1400 2600 और 700 3300, यानी कि टोटल ब्याज कितना बन गया, 3300 रुपए बन गया, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया था मिश्र धन क्या होगा, 4300 नहीं आएगा 3300 आएगा, जोड़ करने पर 4300 नहीं आएगा 3300 आएगा, 1200 और 1400 का जोड़ 2600 और 700 और जोड़ेंगे तो 3300 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 14 का जोड़ 36 नहीं होता है, 26 होता है। तो 3300 रुपए तो कहां आ गए, ब्याज में, और आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और इसमें जोड़ दूं तो मिश्र धन आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर फिर से कितना आया, 10,500, 10,500। एक और मेथड से करवाऊं क्या, एक सॉरी दो दो और मेथड है अपने पास इस क्वेश्चन को करने, दो मेथड से और कर सकते हैं इसको, ठीक है।
और इतने मेथड्स का काम नहीं है। पहले वाला मेथड ठीक लग रहा है, कोई बात नहीं है। ये जो मेथड किया है इसको यूं नहीं कह सकते कि निहायत ही फालतू है ये, नहीं। कभी कभी मेथड क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग ही आसान कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है भाई, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं 3/7 साल जो टाइम का कर रहा था ना, वो रेट का भी कर सकता हूँ। कभी कभी अगर रेट की जरूरत पड़ी ना, तो रेट का भी 3/7 किया जा सकता है। खुदा ना करे ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में डाल रखा, वरना तुम लोगों को वो अब और नई चीज लगने लगेगी। चलो अगर ऐसा नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर लो, 10,500 आएगा, ठीक है। 10,500 आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं बस। हाँ, 2 ही दे रहते थे ना, ठीक है। ब्लैंक, ये क्वेश्चन रह गया, फर्स्ट पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी। 135 रुपए पर 2 वर्ष 6 माह में 33 से 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज की मात्रा क्या होगी? 10, 145, 280 या 100। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर 6 मंथ्स ऑन रुपीज 135 एट 33 मिक्स्ड 1/3% पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। आपने केवल ब्याज की मात्रा बतानी, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, इसको काउंट करके। क्या बता देना है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है दोस्त, केवल काउंट करके कि चक्रवृद्धि ब्याज बता दो कितने के बराबर बना होगा, और वो भी किसके ऊपर? 135 रुपए हैं आपके, 135 रुपए, 135 रुपए। तो ये प्रिंसिपल हुआ, यानी कि मूलधन। 33 से 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी, 1/3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वार्षिक, यानी कि सालाना। री मेथड से करना है या किसी और से, तुम्हारी इच्छा, रेशो वाले से भी कर देंगे। और क्या था? 2 साल 6 महीने थे, 2 वर्ष 6 माह, ठीक है। 2 वर्ष 6 महीने का टाइम, क्लियर। अब मैं ये कह रहा था 1/3 का मतलब क्या बनेगा? आपने कहा 3:4 बनेगा, 3:4 बनेगा। परंतु इस बार ना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंप्लीट 3 साल होता ना, तो कंप्लीट 3 साल पर तो हम पहुंच सकते हैं भाई। क्यूब भी तो करना है, क्यूब कर देते, परंतु 6 महीने रह जाएंगे बीच में, ठीक है। उसके लास्ट के 6 महीने का निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, निकल तो जाएगा पर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो हम ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं होते इस टाइम, हम होते चीजों को आसान करने के लिए। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ब्याज कितना होगा? 3:4 होगा भाई, 3 पर 1 जुड़ करके होगा। अब मुझे क्या चाहिए? थर्ड ईयर। एक बार मैं थर्ड ईयर अगर लेना चाहूं, तो जैसे यहाँ 1 साल का गैप था, वैसे ही 1 साल का गैप यहाँ है, तो मैं कहूंगा कि इनका आपस में 3-4 होगा, इनका आपस में 3-4 होगा, यानी कि ये जुड़े हुए हैं इस 3-4 से, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं इस 3-4 से, ठीक है, इस 3-4 से, क्लियर। अब मैं ये कह रहा था कि या तो यहां पर ये ब्याज बराबर कर दो, ठीक है, या तो ये ब्याज बराबर कर दो, या क्या कर सकता हूं, थर्ड ईयर मुझे क्या लेना है? आपने कहा 1/2 ही लेना है, हाफ लेना है। अब जब ये वर्ष ही हाफ हो गया, जब ये साल ही आधा हो गया, तो ब्याज भी तो ये आधा देगा, यानी कि 4 ब्याज नहीं होगा, या यहां ब्याज 4 की बजाय 2 देंगे। परंतु ये 2 कहां से आया है? जब सेकेंड ईयर का ब्याज 3 होता है, तब ये थर्ड ईयर का जो हाफ लेना, तब ये 2 होता है, तब ये 2 होता है, ठीक है, तब ये 2 होता है। अब मैं कहूंगा कि फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना आया? आपने कहा 1/3 ब्याज बनेगा 135 का, और 135 का 1/3 कितना बनेगा? 3 चौके 12, कैरी कर गया 1, 3 पंजे 15, 45 आ गया। यानी किससे गुणा कर रखी है? आपने कहा जी 15 से गुणा कर रखी है। किससे गुणा कर रखी है? 15 से गुणा कर रखी है। तो मैं कहूंगा अगले साल का जो ब्याज आएगा ना, 4 गुणा में 15, क्योंकि ये तो जुड़े हुए ना आपस में, तो इसकी 15 से गुणा हो रही है, तो इसकी भी 15 से हो सकती है, परंतु इसकी नहीं हो सकती डायरेक्ट। अरे ये क्या बात समझ में? तो ये कितना होगा? 60 रुपए होगा, परंतु इसकी 15 से गुणा करके ये नहीं कह सकते कि 30 होगा। आई मेरी बात समझ? क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 15 की गुणा आपने कब करी है? जब 3 से 45 हुआ, और 3 के साथ ये 4 जुड़ा हुआ है, ये 2 नहीं जुड़ा हुआ है, ये 2 नहीं जुड़ा हुआ। ये 2 कहां से कनेक्टेड है? उस 3 से। तो इस 3 की वैल्यू 60 है, तो इस 2 की वैल्यू क्या होगी? ये बात ऐसे अटैच होगी। अब उस 3 की वैल्यू 60 है, तो इस 2 की वैल्यू क्या होगी? तो मैं कहूंगा कि भाई 3 की वैल्यू 60 है, तो 20 से गुणा हो गया, इस दफा 20 से गुणा हो गई, तो इधर भी 20 से गुणा हो जाएगी, और ये 40 रुपए निकल करके आएगा, ठीक है। या भाई ये 3 से 2 होता है, तो इसका 1/3 कम होकर के ये आएगा,
और ये 60 है और 60 का एक तिहाई होगा 20, तो 60 से 20 कम होकर के आएगा, ऐसे भी कह सकते हैं 40 आएगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, बने ब्याज की मात्रा क्या होगी, तो इन तीनों का जोड़ करके आपको बता देना। मैं कहूंगा 60 40 100 और 45 का जोड़ 145 हो जाएगा। ठीक, ट्री फ्री मेथड से तुम लोग करते रहना भाई। ठीक है, 145 होगा। 280 नहीं आएगा यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों को लग रहा है कि सीआई आ गया 145, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हुआ 135 135, और अमाउंट यानी कि मिश्रधन हो जाएगा 0 4 3 7 और 1 8 और 280। ये 280 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, आप ये तो देखो ना, पूछा क्या है आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, बने प्राप्त ब्याज की मात्रा क्या होगी, आपको जितना ब्याज प्राप्त हुआ ना उसकी मात्रा बतानी थी आपने, हालांकि ऑप्शन में 280 भी है। ठीक है, दो कैसे आया, कौन सा दो कह रहे हो, ये वाला दो कह रहे हो ना, ये क्योंकि तीसरा साल हाफ था, तीसरा साल क्या था, हाफ था। ठीक है, 2 साल 6 महीने है ना, तो तीसरा साल तो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है भाई, 2 साल 6 महीने है, तो तीसरा साल तो कंप्लीट नहीं हुआ, 2 साल तो कंप्लीट हो गए फर्स्ट और सेकंड, पर थर्ड जो है हाफ रह गया। 6 महीने में आधा साल होता है ना, आधा साल होता है ना, आधा साल होता है, तो आधा साल होने की वजह से ब्याज भी आधा, तो 4 का आधा ब्याज मिलेगा, यानी कि 4 का आधा 2 रुपए ब्याज मिलेगा। ट्री मेथड से कह रहे हो क्या, फ्रैक्शन मेथड भी बता दिया, बता दो फ्रैक्शन मेथड कौन से को कह रहे हो अब आप, बताओ। ट्री मेथड से कह रहे हो क्या, जो ये लास्ट में अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था, इस मेथड से कह रहे हो क्या, ऐसे बताएं क्या, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से। इसको ट्री बोलते हैं क्योंकि ये ब्रांचेस ही निकाल देता है ना। ये देखो, ये ऐसे निकालता है कि भाई ये पहले प्रिंसिपल था मूलधन, और इससे एक ब्याज बना, इससे एक ब्याज बना। ठीक है, और इस अगले ब्याज से ये दो दो ब्याज बन गए, दो दो, और फिर अगले से क्या बनेगा, 4 4 ब्याज बनेंगे। ठीक है, 4 4 ब्याज बनेंगे अब आगे, इसलिए इसको बोल देते हैं कि ट्री सा खड़ा हो गया। ठीक है, एक जड़ थी, फिर एक टहनी, 2 टहनी 4 टहनी ऐसे होता गया, इसलिए इसको ट्री मेथड बोल देते हैं। नाम जो मर्जी रख दो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वेदों या ग्रंथों में लिखा गया है इसको ट्री मेथड बोलना, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ट्री मेथड से और बता देता हूँ, देखना एक बार क्या था क्वेश्चन। 135, ठीक है, देखो 135 रुपए है भाई, 135 रुपए, 33 से 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनी, आपने कहा 1/3 बनेगी, 1/3 हिस्सा हर साल ब्याज में जाएगा। 2.5 साल का टाइम है आपके पास, 2.5 साल है, 2.5 साल, तो मैं कहूंगा 2 साल तो पूरे पूरे, तो पहला साल पूरा, सेकेंड ईयर भी पूरा, और थर्ड ईयर ना, थर्ड ईयर ये पूरा नहीं है, ये हाफ ही है, ये हाफ ही, ठीक है, ये हाफ। अब देखो, फर्स्ट ईयर का ब्याज 1/3 लगेगा भाई, इसका 1/3 कितना हुआ, 45, अगले साल कितना बनेगा 45, तो उसी का, और इस 45 का भी 1/3 यानी कि 15 रुपए यहाँ मिलेगा। एक बार इसको कंप्लीट ईयर अगर मान लिया जाए, इसको अगर कंप्लीट ईयर मान लिया जाए, तो 45 यहाँ से, इसका 1/3 और इसका 15 और इसका 15 जुड़ करके 30, और इस 15 का 1/3 यानी कि 5, तो मैं कहूंगा कि टोटल तीसरे साल का ब्याज कितना बना, 50 और 30 80 बन गया, 80 बन गया। परंतु ये साल ही आधा है, इसलिए इसका ब्याज भी आधा ही होगा, और 80 का आधा कितना होगा 40। तो ब्याज कौन कौन बना, आधे साल में ये बना है, और सेकेंड ईयर में ये 60 बना है, और फर्स्ट ईयर में ये 45 बना है। तो ब्याज कितना बन गया, आप कहोगे इनका जोड़, यानी कि ये 60 हुआ, 45 और 15 60, और ये 40 100, और ये 45, तो 145 बन गया इनका जोड़। ठीक है, कितना बन गया, ₹145। ये ऐसे ट्री मेथड से कर सकते, ठीक है। बेस्ट मेथड कौन सा है जिस इजी एंड हार्ड दोनों टाइप के क्वेश्चन निकल जाए, जो अभी तक के क्वेश्चन चले हुए ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपना रेशियो वाला मेथड उठा रखा ना, वो ज्यादा टाइप के क्वेश्चन सोल्व करता है बजाय कि इसके। ठीक है, इक्का दुक्का ऐसा क्वेश्चन है जो स्पेशल इस टाइप के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है,
होगा, वो डेटा के अकॉर्डिंग तुम देखते ही बता दोगे खुद ब खुद कि ना यार इस पे तो रेशियो वाला लगना ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो ट्री मेथड से निकल। टाइम भी लगभग लगभग सेम ही लगता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे बने जो डिजाइन ही उस रेशो वाले मेथड से सोल्व होने के लिए डिजाइन हो रखे, ठीक है, रेशो वाले मेथड से। चलो आगे बढ़ाते हैं, और टाइप के क्वेश्चंस भी देखने रहते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड पीडीएफ है। मेरे कहने का मतलब ये है, शायद मैं 2 बार पहले भी कह चुका हूं, कि आप एक मेथड अगर बता करके कोई कहता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट एक मेथड बस ये कर लो सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो वो झूठ बोल रहा है, वो ठीक आदमी नहीं है आपकी जिंदगी में। और जिस सफर में आप लोग उसको हम सफर बनाना चाहते हो वो अच्छा हम सफर नहीं निकलेगा अगर वो ऐसी बातें कर रहा है। तो इससे पहले कि उसका सिखाया हुआ बेवफा हो या वो बेवफा हो, अब जुदा हो जाए। इससे पहले कि ये दोस्त हम खफा हो जाए, इससे पहले कि दोस्त हम दुश्मन हो जाए, क्यों ना है दोस्त हम एक दूसरे से जुदा हो जाए। तो आपके जुदा होने का टाइम है। एक मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन किसी मेथड से सोल्व नहीं किए जा सकते। कोई क्वेश्चन किसी तरीके से डिजाइन हो रखा है, कोई क्वेश्चन किसी तरीके से डिजाइन हो रखा है। डेटा का गेम होता है। जिनको आधी बातें पता होती है वो कहते हैं कि एक ही मेथड से, अब जैसे रेशो वाला इस मेथड को मैं कह दूं कि भाई सारे ही सोल्व हो जाएंगे, 99% कर देता है, फिर भी मैं आपको बता करके चलता हूँ कि नहीं होते सारे एक ही मेथड से। ये क्वेश्चन देखिएगा, 9 से 1/11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस मूलधन पर दूसरे वर्ष का ब्याज 36 रुपए होगा। दूसरे वर्ष बोला इसने, ठीक है। एक तो 2 वर्ष का बोले, ये बात कल भी हो गई थी ना अपनी। एक तो 2 वर्ष बोले और एक दूसरे वर्ष में बोले, तो फर्क होता है बात में। यानी कि यहां अंग्रेजी में देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, और एक 2 इयर्स बोले, सेकेंड ईयर है ये, सेकेंड ईयर। और कितना है 36 रुपए। तो दूसरे वर्ष का ब्याज बोला है आपको, दूसरे वर्ष का ब्याज 36 रुपए होगा। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 36 रुपए होता है। आपने पता करना है, आपने पता करना है कि अगर वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 9 से 1/11% रही हो, तो वो कौन मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल कितना था, 363 के 189.3 या 211.3 या 263.5, ठीक है। ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई क्यों की है, पिछले क्वेश्चन पे खड़े हो गए आप। इसमें तो नहीं करी ना 15 से मल्टीप्लाई, यहां करी थी हमने, ये रहा। देखो भाई, फर्स्ट ईयर का ब्याज और सेकंड ईयर के ब्याज का अनुपात कितना होना चाहिए, आपने कहा 3:4 होना चाहिए। अब फर्स्ट ईयर का ब्याज ऐसे तो 3 आ गया और सेकंड ईयर का 4 आ गया, परंतु फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या वास्तव में 3 ही रुपए है? नहीं जी, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होगा, आपका मूलधन है 135 रुपए, जिसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा ब्याज में जाएगा पहले वर्ष, वार्षिक यानी कि वर्ष में एक बार। तो 135 का 1/3 कितना होगा, 135 का 1/3 कितना बना, आपने कहा जी 45 बनेगा। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 45 बना। यानी कि ये 45 बनेगा, जबकि हम कितना लिए बैठे, 3। बनना कितना चाहिए था, 45। इसका मतलब किससे गुणा करनी पड़ेगी, आप कहोगे 15 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे गुणा करनी पड़ेगी, 15 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे गुणा करनी पड़ेगी, 15 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये 3 और 4 आपस में कनेक्टेड थे, तो इस 3 की अगर 15 से गुणा हुई है तो इस 4 की भी 15 से गुणा हो जाएगी। परंतु इस 2 की 15 से गुणा होकर के 30 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 2 इस 4 के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये 2 इस ऊपर वाले 3 के साथ जुड़ा होता है। जब ये 3 होता है तो ये 4 और 4 का हाफ होकर के ये 2 आता है। तो अब आप ये बोलोगे कि इस 3 की वैल्यू 60 है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 से 60 हो गया यानी कि 20 से गुणा, तो 2 की भी 20 से गुणा यानी कि ये 40 होगा। ये ऐसे गुणा हुई आपस में, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन था। जिस मेथड से करना चाहो क्वेश्चन का आंसर हर मेथड से सेम आएगा। क्या कर सकते हैं, 9 से 1/11% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी, 1/11 आई। 1/11 का मतलब 11 से 1 यानी कि 11:12 होगा, 11:12 होगा। यानी कि अगर ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये फर्स्ट ईयर का अगर ब्याज है, तो ये 12 सेकेंड ईयर का ब्याज होगा, ये 12 सेकेंड ईयर का ब्याज होगा। परंतु सेकेंड ईयर का ब्याज 12 नहीं है, सेकेंड ईयर का ब्याज 12 नहीं है। कितना है सेकेंड ईयर का ब्याज, 36 है।
देखो, 2 वर्ष का कहता तो मैं 11 और 12 का जोड़ 33 करता, 33 के साथ कंपेयर करता मैं। पर सेकेंड ईयर का है इसलिए 12 के साथ कंपेयर होगा। आगे आएंगे क्वेश्चन जहां 2 वर्ष का इकट्ठा दे रखा है, यहां दूसरे वर्ष का दे रखा है। तो सेकेंड ईयर और 2 इयर्स, दूसरे वर्ष और 2 वर्षों का समान बात नहीं है, अलग अलग हैं दोनों। आ रही है ना मेरी बात समझ में? दोनों अलग अलग बातें हैं। तो 12 से 36 हो गया, सेकेंड ईयर का 12 से 36, मैं कहूंगा 3 गुना हो गया। फिर फर्स्ट ईयर का कितना होना चाहिए था? आपने कहा 3 गुना, 11 का 3 गुना कितना होगा? 33। अब देखो फर्स्ट ईयर का कंफर्म हो गया ब्याज के कितना है? 33 रुपए। और फर्स्ट ईयर का ब्याज कैसे आया होगा? फर्स्ट ईयर का ब्याज कैसे आया होगा? आप कहोगे मूलधन का सीधे सीधे 1/11 किया गया होगा, यानी कि एक मूलधन था, प्रिंसिपल था, और उसका 1/11 किया गया होगा, जिससे फर्स्ट ईयर का ब्याज 33 रुपए बना होगा। तो ऐसी कौन संख्या है जिसका 11वां हिस्सा 1/11 करने पर 33 मिलता है? तो इस 11 को यहां से हटा के यहां गुणा में कर दो, कितना हो जाएगा? 363 हो जाएगा, 363 रुपए हो जाएगा। ठीक है, क्लास को कितना टाइम हो गया? अरे यार 5 मिनट में या 10 मिनट में क्लास ही बंद हो जाएगी, इतना टाइम हो गया, लगभग 50 मिनट हो गए। और तुम यकीन करना दोस्त, जो आकर के पूछ रहे हो क्लास को कितना टाइम हो गया, हमने इन 50 मिनट में ना बड़ी मुश्किल से 3 क्वेश्चन करे होंगे। पहले बात को समझते नहीं है, अब ये कमेंट करेंगे कि 50 मिनट में 3 क्वेश्चन। कितना आएगा? 363 रुपए आएगा। ठीक है, 363। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा, सारे के सारे पुराने लगे। ठीक है, ट्री मेथड से करना है तो 1/11 का 2 सालों तक जाना था ना, तो 11 का स्क्वायर 121 रुपए को मूलधन मान लेना, और सेकेंड ईयर का ब्याज 36 के साथ कंपेयर कर देना। लाजमी है वो 12 रुपए आएगा, 12 से 36 3 गुना हो गया, तो 121 का 3 गुना 363 हो जाएगा। मुंह जुबान नहीं कर सकते, इस मेथड से भी कर सकते हैं। कहीं सोचो कि ट्री मेथड बड़ा आसान था यार, मुंह जुबान नहीं हो गया था क्वेश्चन, नहीं इससे भी हो जाता भाई। 11 12 बनेगा, 12 से 36, 11 से 33, किसका 1/11 33 होगा? 33 गुणा 11 का। 11 3 33, 3 11 1 11, और 11 3 33 और 3 36, यानी कि 3 और फिर 36, 363 हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इसी टाइप का। इस बार फिर से दूसरे वर्ष का लिया गया, सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है 8 से 1/3%। फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ भाई, तो कितनी बनेगी? 1/12 बनेगी ना, 8 3 24 और 1 25, 4, हाँ 1/12 बनेगी, 1/12। और ये कह रहा है सेकेंड ईयर का ब्याज ना 6 रुपए 50 पैसे। मैं कहूंगा 1/12 का मतलब हो गया फर्स्ट ईयर का 12 तो सेकेंड ईयर का 13, परंतु सेकेंड ईयर का 13 नहीं दे रखा, 6.5 दे रखा है। मेरी बात को आराम से समझना भाई, 13 का 5 गुना अगर मैं करता तो ये 65 हो जाता। ठीक है, 65 हो जाता। अब इसने 65 के बटे में 10 कर रखा है ताकि दशमलव लगा सके, यानी कि इसने आधे से गुणा कर रखी है, या तो ये कह दो, या 5/10 से गुणा कर रखी है, ऐसे कह दो। 13 का आधा ही होता है 6.5, और 13 का 5/10 गुणा भी होता है 6.5। जैसे आप बात को समझ पाए, बस हजम होनी चाहिए। तो 12 का 5/10 या 12 का आधा कितना होगा? 6 रुपए। तो पहले साल का ब्याज 6 रुपए बनता है। और 6 रुपए कब बनता है? जब उस राशि का 1/12 किया जाता है। अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या कहोगे? अगर मैं कहूं किस संख्या का आधा 12 है, सोचो थोड़ा इस बात को, किस संख्या का आधा यानी कि 1/2 12 है, तो आपके जटाक मुंह से निकलेगा 24 का। आपने क्या किया जी सोल्व करने के लिए? 12 तो वो बना हुआ था, और उसका कितना हिस्सा लिया गया था? आधा, 1/2। वो जो बटे का 2 है ना, उसको उस 12 के साथ गुणा कर दिया, और वो जो ऊपर का 1 था 1/2 का, वो 1 से भाग कर रखा है आपने, तो वो जाकर के 24 आया। अब मैं ये कह रहा हूं किस संख्या का 1/12 6 रुपए होगा, तो नीचे वाले की यहां गुणा हो जाएगी 12 और 6 की, और इस 1 से भाग कर दोगे, 1 से भाग करने पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 72 आ जाएगा, 72। जब भी कोई किडनैपिंग हो जाती है ना, या जब भी कोई हादसा घटित हो जाता है, तो शुरुआती 72 घंटे बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। छोटी से छोटी टिप भी पढ़ा,
जनवन काम करती है। सर्वेंट नाम से एक नावल है, तुम छोड़ो यार। ठीक है, तो 72 इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन करें, 2-3 मिनट रहती है, कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को निपट जाए। 3 साल का दे रखा है, देखो 3 साल का दे रखा है, तीसरे साल का नहीं है। अब 3 साल का इकट्ठा दे रखा है। अब करेंगे क्यूब। डायरेक्ट क्या दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स, न कि थर्ड। थर्ड और 3 फर्क है, तीसरा व 3 फर्क होता है। 3 साल का तीसरे साल का, 3 ईयर्स का थर्ड ईयर का फर्क है। समझ में आ गई होगी बात। तो 3 साल का दे रखा है, कितना बन रहा है, 3 रुपए 70 पैसे बन रहा है। रेट क्या है, 33 से 1/3 है। प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, मूलधन बताना है आपको। 33 1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 से 4 होगा। मुझे तो 1 साल का मिला, ये मुझे 3 साल का निकालना था, तो मैं क्यूब कर दूंगा। 3 का क्यूब होगा 27, 27। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब 64 होगा। अब ये जो 3 रुपए 70 पैसे दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, कंपेयर करना है वही जो ये है। अगर ये मूलधन है तो 27 के साथ कंपेयर होगा, अगर ये मिश्रधन है तो 64 के साथ कंपेयर होगा, और अगर ये ब्याज है, ये है भी ब्याज, 3 साल का ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, तो ये ब्याज है। तो 64 में से 27 घटाओगे, 64 में से 27 घटाओगे, 64 में से 27 घटाने पर कितना मिला, 37। आपका जो ब्याज आ रहा है वो 37 आ रहा है, और इसका क्या है, 3 रुपए 70 पैसे, 3 रुपए 70 पैसे। अब उस 37 को रुपए मानना है या पैसे, ये आपके मानसिकता के ऊपर डिपेंड करेगा। जो मर्जी मान लो, क्वेश्चन का आंसर हर एक से सेम आता है, क्योंकि वो आया है रेशो वगैरह से, तो उसको जो मानोगे वो बन जाएगा, उसको जो आप बनाना चाहो वो बन जाएगा। ठीक है ना, तो वो बन जाएगा। तो इस 3 रुपए 70 पैसे को मैं क्या कह सकता हूं, 3.7 रुपए भी तो कह सकता हूं, 3.7 रुपए। तो मैं क्या कहूंगा, यहां अगर मैं एक बीच में दशमलव डाल दूं, तो ये इतने रुपए उसके साथ कंपेयर कर जाते हैं मेरे। इसने क्या पूछा है, मूलधन, तो मूलधन मेरा कितना है, 27। इस 27 को मैं उसका मूलधन बनाने के लिए क्या करूंगा, बीच में एक दशमलव डालूंगा और रुपए का सिंबल जोड़ दूंगा, 2 रुपए 70 पैसे हो गया, बात खत्म। कहां गया, ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। मिश्रधन नहीं दे रखा था, अरे मिश्रधन नहीं दे रखा है, ये 3 रुपए 70 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, लिख रखा है 3 साल का ब्याज 3 रुपए 70 पैसे है। अगर ये मिश्रधन होता तो 64 के साथ कंपेयर हो रहा होता, परंतु तुम्हारी सुई अटकी हुई है कि 64 से तो 37 कट ना पाता, फिर कैसे होता। तो अगर ये मिश्रधन के साथ कंपेयर करके देता तो यह 1 रुपया 28 पैसे बोल रहा होता, यानी कि डबल करके बटे 10 कर रखा है, ऐसा कुछ। अगर पूरा पूरा कटने वाला ना दे रखा हो तो उसका कोई फिर इलाज भी नहीं है। कहीं तुम ये सोचो कि इस मेथड में कोई गड़बड़ है, वो तो कैलकुलेटिव पार्ट है ना, कैलकुलेशन का पार्ट है भाई। 64 से 37 नहीं कट रहा तो वो किसी मेथड से नहीं कटेगा। कहीं ये सोचो कि बेसिक से हो जाता, ट्री मेथड से हो जाता, रेसो वाले ने गड़बड़ कर दी, नहीं, वो गड़बड़ किसी ने नहीं करी। फिर वो तो फिर हर, वो एक ऐसा टाइम है, वो एक ऐसा स्टेप है, वो तो हर प्रोसीजर में लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 3 साल का दे रखा था, तो मैंने 3 साल का कंपेयर कर लिया। 64 मेरा मिश्रधन था, 27 मेरा मूलधन था, तो 37 रुपए मेरा ब्याज बना। परंतु यहां जो ब्याज दे रखा था 3 रुपए 70 पैसे दे रखा था। ठीक है, अगर अगर मैं इस 37 को पैसे मान लू, मेरी बात को आराम से समझो। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, आगे नया क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई। 33 से 1/3% वार्षिक अगर पैसे मान लेते तो क्या होता। 3 साल का दे रखा है डायरेक्ट, 3 रुपए 70 पैसे। ठीक है, 3.70 भी लिख सकते हैं, 3.7 भी लिख सकते हैं। 3.07 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 3 रुपए 7 पैसे हो जाएंगे, और ये 3 रुपए 7 पैसे नहीं है, ये 3 रुपए 70 पैसे हैं। और क्या दे रखा था इसने, यही तो था। ठीक है, प्रिंसिपल बताना है, मूलधन, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बताना है कितने रुपए था। 33 से 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या निकाली, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होगा, 3 से 4, यानी कि 3 से 4 कब होता है, 1 साल में। अब पता है कौन सा अनुपात मैं यूज कर रहा हूं, अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं मैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 रुपए अगर मेरा प्रिंसिपल हो तो ये 4 रुपए मेरा अमाउंट बने,
एक साल में, परंतु मुझे तो 3 साल का डायरेक्ट ही कंपेयर करना है। अब यहाँ क्यों नहीं तीन चार करके अलग अलग जा रहे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ही 3 साल दे रखा है तो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तीसरा साल होता तो तीसरे साल का अलग से निकाल करके, ये मेथड नहीं बताएगा, तो उसके लिए अलग अलग लेना पड़ता है। तो 3 का क्यूब कर देंगे 27, और 4 का क्यूब कर देंगे 64। मैं कहूंगा कि भाई 27 रुपए अगर मेरा प्रिंसिपल है तो 64 रुपए मेरा मिश्र धन है। अब अगर मिश्र धन में से, क्योंकि मुझे कंपेयर करने के लिए जो 3 रुपए 70 पैसे दिया गया है ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज है ही। तो कंपेयर करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाल करके लाऊंगा। तो मिश्र धन 64 में से मूलधन 27 को घटा दिया, 37 बच गया। ठीक है, 37। अब मैंने कहा भाई ये 37 को आपने ना पैसे सुपोज कर लिया, अभी रुपए करके तो कर ही दिया था, तो इसको भी पैसे बनाओ। ये कितने पैसे बताओगा कोई, बताएगा भाई कोई? 3 रुपए 70 पैसे में कितने पैसे बनेंगे? देखो 1 रुपए में 100 पैसे होते, तो 300 यहां से और 7 यहां से, यानी कि 370 पैसे हो जाएंगे। 370 पैसे। अब जेनुअनली चीज कहां है, जेनुअनली चीज कहां है? आप कहोगे यहां है, ठीक है। तो 37 पैसे से 370 पैसे पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा 10 करनी पड़ेगी। तो अब आपने चीजें अपने वाली जो ले रखी है वो सारे पैसे मान लिए। प्रिंसिपल क्या होगा? 27 होगा। 27 क्या होगा? पैसे। और गुणा किससे कर दोगे? 10 से। और 27 गुणा में 10, 270 पैसे हो गए। और 270 पैसे का मतलब 2 रुपए 70 पैसे। फिर से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लाइव क्लास नेक्स्ट स्टार्ट हो गई है, वहां जाकर के क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। आगे के क्वेश्चन नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन का एक और वैसे प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन रहता है ना वो नेक्स्ट लेसन में ही ले लेंगे, ठीक है। 370 पैसे अगर यहाँ लिया गया है तो इसका मतलब आपने यहाँ पैसे सुपोज कर लिया है। तो इससे ये बनाना है ना, क्योंकि ये अपना आया हुआ है और ये फैक्ट्स हैं सारे के सारे, ये क्वेश्चन वाले की टर्म्स है सारे की सारी। हमने क्वेश्चन वाले की टर्म में बताना ना मूलधन कितना था, अपनी टर्म में तो आ ही रखा लो 27 रुपए 27 पैसे। अब अगर यहाँ 3 4 का अनुपात किसी ने यहाँ 6 8 ले लिया हो तो यहाँ 216 भी आ जाता। मतलब डिपेंड कर, ये तो अपना माना हुआ है ना, ये जो ढांचा है हमने यहाँ बैठा रखा है, तैयार कर रखा है स्ट्रक्चर, ये अपने दिमाग की इमेजिनेशन है, ये सुपोजिशन है। परंतु अपनी सुपोजिशन और उसकी रियलिटी कहीं अगर मिलती है तो ये है वो ब्रिज, ये है वो पुल जो इनको मिलाने का काम करता है, ठीक है। तो यहां आकर के पता लगेगा कि अपनी इमेजिनेशन से, अपनी सुपोजिशन से, अपनी कल्पनाओं से वास्तविकता पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपने कहा 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग तो 27 पैसे मूलधन है, गुणा 10 से कर दी तो 270 पैसे मूलधन हो गया फिर वास्तविकता में। और 270 पैसे कहां दे रखा है मूलधन? आप कहोगे ऑप्शन डी पे दे रखा है, 2 रुपए 70 पैसे लिख करके छोड़ा गया, ठीक है। मिश्र धन पूछा था पिछले वाले में, पिछले क्वेश्चन में मिश्र धन पूछ रखा था क्या? मिश्र धन निकाल देते। अच्छा मिश्र धन पूछ रखा था क्या? हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो 72 नहीं बनेगा ना, फिर 72 नहीं बनेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का कितना आया? 6 रुपए ब्याज आया। और सेकंड ईयर का कितना आया? 6.5, यानी कि 13.5 रुपए ब्याज हो गया। और 72 रुपए, ठीक है, 12.5 हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर भाई ये नहीं बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है। मिश्र धन पूछ रखा था, ध्यान नहीं दिया मैंने, प्रिंसिपल क्लिक करवा दिया था, याद रखना। इस क्वेश्चन में ना 84.5 रुपए बनेगा, ठीक है जी। क्लियर है? आज के लिए करते हैं इतना ही। अगर आज के सेशन से किसी का कोई डाउट रह गया हो तो यहाँ रुके रह सकते हैं, अन्यथा जो दूसरी क्लास आपकी लाइव स्टार्ट हो चुकी है वहां आप जा सकते हैं। हाँ, माधाओं को पहले निकलना है और नर थोड़ा बाद में जाएंगे रुक करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से शूट कर दें। अनेकों पेपर दिए मैथ की वजह से रह जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मैथ समझ आ गया, अरे ग्रेट। शनि साहब आपकी मेहनत है, समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रही है चीज़। आप मेहनत करने लगे हैं, मैथ को टाइम देने लगे हैं, तो टाइम भी आपको मैथ, सीधी सी बात होती है, एक्शन इक्वल टू नेगेटिव रिएक्शन, मतलब सेम और अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिले। अगर तुम प्यार दे रहे हो तो सामने से प्यार देखने को मिले। तुम अगर मैथ से प्यार करते हो ना, तुम मैथ भी आपसे प्यार करने, सीधा सा रूल होता है ना। हाँ अभी बचा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट काफी बचा हुआ है अभी तो,
सेकंड पीडीएफ भी नहीं हुई है और अपने पास में चार चार पीडीएफ है कंपाउंड इंटरेस्ट की। क्वेश्चन तो चलो यही, खैर किसी में 7 है, किसी में 10 है, 10 12 12 से ऊपर किसी में लगा ही नहीं रखे होंगे पीडीएफ। पर कॉन्सेप्ट ऐसे अलग अलग से जाते हैं ना, तो तोड़ तोड़ करके बना रखी है पीडीएफ। टेलीग्राम पर सारी शेयर कर रखी है क्या? यही 2 शेयर कर रखी है। कोई ना, कल कल और ये सेकंड ही चलेगी, थर्ड के 1 2 क्वेश्चन होंगे, तो आज शाम को दोनों वो जो बची हुई पीडीएफ है वो और शेयर कर दे आपकी। ठीक है, चलो, ग्रेट ग्रेट। नहीं, अभी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले कंप्लीट होगा। आज के लिए करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में जो 1/12 निकल करके आया वो बता दो। 1/12 कहाँ निकल करके आया था? कहाँ 1/12? 1/11 था ना? 1/11 कह रहे हो क्या? अच्छा, ये 1/12 कह रहे हो आप, कैसे आया है ना? तो 8 से 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/12 होती है, ठीक है, 1/12 होती है, जिसका मतलब है इतना 8 से 1/3% वार्षिक कह लो या फिर 1/12 वार्षिक कह लो, इतना हिस्सा ब्याज में जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। तो 1/12वां हिस्सा ब्याज में जाता है। और हमने देखा था कि जो पहले साल का ब्याज आ रहा है वो 6 रुपए आ रहा है। तो ये 6 रुपए ब्याज कब आया होगा? जब मूलधन का 12वां हिस्सा कह लो, 1/12 कह लो, या 8 से 1/3% कह दो, बात दोनों सेम ही है। वो मूलधन का 1/12 हिस्सा किया गया होगा और वो 6 रुपए आया होगा। देखो, यहाँ कंपेयर करने के लिए ये जो 6.5 दे रखा है या ये जो 13 दे रखा है, ये क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? क्योंकि ये सेकंड ईयर की टर्म्स होती है और सेकंड ईयर पर डायरेक्ट नहीं होती हैं चीजें। यानी कि आप सीधे ये नहीं कह सकते कि प्रिंसिपल का 1/12 करने पे ही सेकंड ईयर का, नहीं, फर्स्ट ईयर का बराबर होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 कर रखा है एक तरीके से मैंने। अब अगर लिख करके देखोगे ना तो यही बनेगा, टूट फूट करके। एक आएगा समय बटे में 100 आएगा, वो मैं कर ही चुका हूं। 8 से 1/3 आएगा, वो 1/12 ही बनेगा, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कर रखा। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ आपस में सेम सेम बात बोलते हैं? तो ओनली फर्स्ट ईयर पर बोलते हैं, पहले साल पर, इसलिए पहले साल के ही ऊपर कंपेयर किया गया, ठीक है। 24/3 तो होगा जाने मन, 8×3 = 24 और एक 25/3 होगा। पहली बात तो 24/3 नहीं होगा, 25/3 होगा। अगली बात और सुन लो, अब प्रतिशत का निशान भी तो लगा हुआ है ना। इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या कर देते हैं? गुणा में 1/100 नहीं करेंगे क्या? 25 से 100 कट गया 4 पे, और ये कितना बन गया? ऊपर तो 1 बन गया, पर नीचे 3 और 4 की गुणा 12 नहीं बनेगा क्या? अगर 20% हो तो क्या उसको सीधे सीधे 20 बोल दें क्या? नहीं बोल सकते ना, प्रतिशत भी तो हटाना पड़ेगा, गुणा में 1/100 करना पड़ेगा ना, और 20 से 100 को ठोकना पड़ेगा 1/5 के ऊपर, यानी कि 20% का मतलब 1/5 बना करेगा, 20 नहीं बनेगा वो। प्रतिशत को भूल रहे हो ना आप, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते किसी चीज को। गुरला जख्तर होने से काम नहीं चलता, अंडर एस्टिमेट करना जट्टी नु शहर टोरंटो जट्टी दात तेरी। बताओ, ठीक है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते मैथ में किसी चीज को, यहाँ हर एक चीज की वैल्यू होती है। चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, महकते रहें, महकाते रहें, बहकाते रहें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ओमोन गोनोसोन।